जय बागेश्वर धाम। जय सीताराम साथियों। सनातन धर्म की मान्यताओं के अनुसार पति और पत्नी का संबंध 7 जन्म तक होता है। कभी कभी लोग इस पर सवाल उठा देते हैं कि मान्यताओं के अनुसार 7 जन्म ही क्यों, 5 या 6 जन्म अथवा 8 जन्म क्यों नहीं। कुछ लोग पूछते हैं कि पति पत्नी का संबंध 7 जन्मों का होता है तो क्या 8वें जन्म में वे अलग अलग हो जाते हैं। आइए जानते हैं 7 जन्मों के रिश्तों का रहस्य। साथियों, हिंदू धर्म में 7 फेरे और 7 वचनों का प्रचलन है। अग्नि के 7 फेरे लेकर ध्रुव तारे को साक्षी मानकर 2 अजनबियों के तन, मन और आत्मा एक पवित्र बंधन में बांधे जाते हैं। 2 अनजान शरीर, 2 मन और बुद्धि, 2 हृदय और प्राण एक सूत्र में बंधकर जब एक आत्मा बन जाते हैं तब उनका रिश्ता 7 जन्मों तक न सीमित रह के जन्म जन्मांतरों तक हो जाता है। एक बार जन्म जन्मांतर का रिश्ता स्थापित होने पर जैसे आत्मा परमात्मा में विलीन होकर एक हो जाती है, उसी प्रकार पति अपनी पत्नी में और पत्नी अपने पति में विलीन होकर परम तत्व, परम शून्य, परम सुख, परमात्मा के परमानंद को प्राप्त करते हैं। साथियों, चाहे ईश्वर के साथ अथवा किसी व्यक्ति विशेष के साथ एक बार जन्म जन्मांतरों का संबंध स्थापित हो जाता है तो वह किसी भी परिस्थिति में नहीं तोड़ा जा सकता है। जब हम अचानक किसी अनजान व्यक्ति से मिलते हैं और हमारा मन, बुद्धि, विचार, भावनाओं का समन्वय एक साथ हो जाता है, यानी कि हमारे ग्रह दूसरे व्यक्ति के ग्रह एक दूसरे से मेल खाने लगते हैं, तो ऐसा संबंध अत्यंत कल्याणकारी संबंध होता है। साथियों, भारतीय संस्कृति में आत्मिक संबंध को अन्य किसी संबंध से महत्वपूर्ण माना गया है और ये संबंध धार्मिक रीति से किए गए विवाह और उस विवाह के वचन और फेरों को ध्यान में रखने तथा विश्वास को हासिल करने से कायम होते हैं। पति और पत्नी अथवा 2 मित्रों के बीच ऋणानुबंधन होता है। प्राचीन ग्रंथों का अध्ययन करने के उपरांत एक बात सामने आती है कि हम लोग जिससे भी मिलते हैं, चाहे वह दोस्त हो चाहे वह दुश्मन, पूर्व जन्म के ऋण की अदायगी के लिए एक दूसरे के करीब आते जरूर हैं। साथियों, अक्सर 7 जन्म तो छोड़िए, एक जन्म में भी पति पत्नी विवाह के कुछ समय बाद एक दूसरे के दुश्मन हो जाते हैं और एक दूसरे के बारे में नाना प्रकार की शिकायतें करने लगते हैं, जो विवाद आगे जाकर कोर्ट कचहरी तक पहुंच जाता है। ऐसे में धर्मशास्त्रों की माने तो पूर्व जन्म के कर्म को इस जन्म में बैलेंस करने के लिए वो व्यक्ति विशेष हमारे जीवन में हमसे जुड़ता है, यानी कि खुशी या कष्ट देकर ऋणानुबंधन समाप्त कर व्यक्ति को मुक्ति का अधिकारी बनाया जाता है। अक्सर लोग जब रिश्तों में चोट खाते हैं तो वह अपने आसपास के ज्ञानी लोगों से पूछते हैं कि इस जन्म में तो उन्होंने सारे अच्छे कर्म किए हैं, तो उन्हें इस प्रकार का कष्ट, पीड़ा एवं संताप क्यों मिल रहा है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जो चीज़ हमें खराब दिख रही होती है अथवा जीवन में हमें कष्ट दे रही है, जाने अनजाने में पूर्व जन्म के कर्मों को बैलेंस कर हमें ऋण मुक्त कर रही है।